कंडीशन टू अंदर है, अंदर क्या होगा भाई, ये तो हो गया, इसके बाद यहाँ पे आए, जब यहाँ पे आए तो जे कितनी बार चला, जे 1 से 1 तक चलेगा, मतलब 1 कंडीशन ट्रू, तो जे कितनी बार चला 1, उसके बाद तो फॉल्स हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, ये फॉल्स। अब पे ये होने के बाद जे यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया, आई जब 2 होगा, आई जब 2 होगा तो क्या होगा, 2 इज लेस देन दैट ऑफ एन कंडीशन टू, अंदर आएंगे, अंदर जे क्या होगा 1 से लेके 2 तक, मतलब कितनी बार चलेगा 2 टाइम्स, समझ आया। इस तरीके से जब आई हो जाएगा n तो जे चलेगा कहां से कहां तक, 1 से लेके n, मतलब n टाइम्स, तो टोटल ये जे कितनी बार चला, कितनी बार इनिशियलाइज, कितनी बार कंपेयर, कितनी बार मल्टीप्लिकेशन, तो n टाइम्स, n टाइम्स कैसे, अरे 1 1 to टाइम n टाइम्स, 1 to, yes sir, 3 सबकी सम, तो इसकी सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस n +1/2, नहीं लिख पाए, yes sir, लिखवाया था सर। और वो जो मैथमेटिकल फॉर्म जो कर रहे थे सारा, सिग्मा 1 to n स्क्वायर क्यूब की सम, ये 3 फॉर्मूला याद रखना है आपको। अच्छा सर, ठीक है सर। ये हुआ इनिशियलाइजेशन, तो अब लिखिए फटाफट, अब टाइम नहीं लगना चाहिए। अब इसी बात को जो लिख चुके हैं उसके आगे क्या लिखेंगे, समझ आया नेगी, यस सर, समझ आया, यस सर आया, हाँ सर आया। नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन टू कंट्रोल वेरिएबल जे फॉर कितनी टाइम्स होगा, n इंटू एन प्लस, वो रफ में जो कैलकुलेशन था रफ में करना, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, फॉर n इंटू एन प्लस 1/2 टाइम्स, क्लियर। अब बताइए नंबर ऑफ कंपैरिजन कितनी बार होगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन विथ कंट्रोल वेरिएबल जे फॉर कितनी टाइम्स, n इंटू n एन प्लस +1/2, 2 टाइम्स, क्लियर। अब इंक्रीमेंटेशन कितनी बार होगा, नंबर ऑफ इंक्रीमेंटेशन विथ कंट्रोल वेरिएबल जे फॉर कितनी टाइम्स, n इंटू एन प्लस 1/2 टाइम्स। गौरव शर्मा समझ आया। अब इसके अंदर ये लूप कितनी बार चला ये देख लिए, ये जितनी बार चलेगा इसके अंदर इसके ऊपर डिपेंडेंट इसके इनसाइड की सारी इंस्ट्रक्शंस उतनी टाइम चलेगी, ये क्लियर है, क्लियर ना। yes sir, तो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन है, क्या क्या, एक तो एडिशन और दूसरा असाइनमेंट। तो नंबर ऑफ एडिशंस कितना होगा, लिखिए नंबर ऑफ एडिशंस इन स्टेटमेंट, कौन सा, सम प्लस एजे, क्या होगा बताइए, नंबर ऑफ एडिशंस कितनी होगी बताइए, फॉर n इंटू एन प्लस 1/2 टाइम्स, क्लियर। यस सर, अब ये ऐड होगा और असाइन भी होगा, तो असाइनमेंट कितनी बार हो गया भाई, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, सेम ही। नंबर ऑफ असाइनमेंट कितना होगा भाई, इन स्टेटमेंट, एंड सेम स्टेटमेंट ये वाली, इन दिस स्टेटमेंट क्या होगा, सम प्लस ए ऑफ जे फॉर सेम n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, समझ आया। यस सर, सर ये एंड में ये ब्लैक लास्ट बोर्ड कट कॉर्नर रहा है। नहीं दिख रही है, सर थोड़ा लेफ्ट को कर दो वो। हाँ सर अब क्लियर है। क्लियर ना, यस सर क्लियर। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट एक बार सम हो रहा है और असाइन भी हो रहा है, उतनी बार, क्योंकि ये जे के अंदर है तो जे की मूवमेंट जितनी टाइम्स होगी उतनी टाइम्स इसके अंदर की सारी स्टेटमेंट उतनी बार चलेगी, क्लियर। यस सर,
Yes, sir. ये हो, अब बताइए, ये हो गया यहाँ तक। अब इस लूप सर से नीचे वाले क्या है? नीचे वाले सर ये एंड टाइम होगा। स्टेटमेंट है, ये किसके अंदर है? ये पहली वाली फॉर लूप के अंदर है। तो वो Yes, लूप sir. कितनी बार चल रहा है? n टाइम्स N चल time. रहा है। तो इसके अंदर दोनों चीज डिवीजन और असाइनमेंट कितनी बार होगा? एंड टाइम। n टाइम्स होगा। समझ आया? अरे आया समझ में? क्लियर यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? नंबर ऑफ डिविजन्स इन स्टेटमेंट, दिस इज सम डिवाइडेड बाय i। क्या होगा? फॉर n टाइम्स। और असाइनमेंट कितना होगा? नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इन b ऑफ i, this is sum divided by i for n times। ये क्लियर है? हाँ सर। अब आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ, यदि आपसे पूछें कि टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है, तो केवल असाइनमेंट वाले पार्ट को एग्जाम में ऐसे आता है क्या भाई? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इन दिस एल्गोरिथम। तो आप निकालेंगे, सारा लिखना भी नहीं है, आप देखेंगे इंक्लूडिंग कंट्रोल वेरिएबल नंबर ऑफ असाइनमेंट कितना होगा बताइए। यहाँ पे n, यहाँ पे कितनी बार हुआ? n टाइम्स। 0 असाइन हुआ n टाइम्स। लूप के अंदर असाइनमेंट ये हो गया कितनी बार? n टाइम्स। यहाँ पे असाइनमेंट कितनी बार होगा? n इंटू n प्लस 1/2 टाइम्स। क्लियर? अरे आए Yes, समझ sir. में? यस सर। और Yes, sir. के असाइनमेंट कितनी बार हुआ? n टाइम्स। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट पूछे तो उनमें से आप नंबर ऑफ असाइनमेंट निकालेंगे, और नहीं तो यदि प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। नंबर ऑफ असाइनमेंट कितना होगा भाई? वो लिखते जाएंगे एक साइड से। नंबर ऑफ असाइनमेंट फॉर, अभी आपको नहीं लिखना, वो तो लिख दिया, पूरा ही लिख दिए, पूरे की कर दिए एनालिसिस। अब उसमें से आपको यदि केवल पूछता कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, तो क्या लिखते हैं हम लोग? नंबर ऑफ असाइनमेंट due to the initialization of control variable for n times, in this statement number of assignment for n times। clear? n times यहाँ पे assignment, सम के अंदर 0 के assignment for n times, j की control variable की initialization, that is also a kind of assignment for कितनी times? n into n by 2 times। clear? फिर यहाँ पे सम की असाइनमेंट, ये प्लस होके साइन होना कितनी बार होगा? n इंटू n प्लस 1/2 टाइम्स, क्योंकि ये इस लूप के अंदर है। और यहाँ पे डिवाइड होके साइन होना कितनी बार? n टाइम्स। तो ये बना टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट। कितना हुआ? 3n प्लस n इंटू n प्लस 1। समझ आया? अरे 2 और 1 3 हो गया। और दिस एंड दिस हाफ हाफ कैंसिल, बचा ये वाली। नहीं समझ आए? अरे हाफ हाफ फुल Yes, होता है ना sir. भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, फुल sir. होता है। तो ये बना आपका नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। नंबर ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो नंबर ऑफ कंपैरिजन इंक्लूडिंग द कंट्रोल वेरिएबल्स, क्या होगा? बोलो जी, अरे बोलो। क्या सर? नंबर ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो क्या होगा? नंबर ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पे So कंट्रोल n वेरिएबल plus 1/2. यहाँ पे हो गया n टोटल, plus 1/2. यहाँ पे हुआ n और यहाँ पे कितना हुआ? n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर? ये बना नंबर ऑफ कंपैरिजन। क्लियर? Yes, यस सर। sir. अरे समझ आया? और यस हम सर। बात करें टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट कंपैरिजन इंक्लूडिंग ऑल अदर ऑपरेशंस, इंक्लूड कर दें तो जो भी आप लिखे थे सबको ऐड कर देंगे। ऐड करके आपको लाना है टोटल। टोटल असाइनमेंट अलग बताना है, टोटल कंपैरिजन अलग बताना है, और इंक्लूडिंग ऑल अदर ऑपरेशंस इंक्लूडिंग असाइनमेंट कंपैरिजन एंड ऑल अदर ऑपरेशन, सबको ऐड करके लेके आना है। फिर उसके बाद हम बनाएंगे उसको जनरलाइज्ड फॉर्म बनाएंगे।
ठीक है, जनरलाइज फॉर्म और कैसे हम बी को में रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात करें। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इतना करके आना है। तो अब नेक्स्ट क्लास से टाइम हो गया कितने बजे? 5:30 सर। 5:30। वो सर हुआ? प्रीति मैम वाली क्लास भी सर 5:30 करवा देना। नहीं, हाँ। अरे यार अच्छा, 6 बजे ही कर रहे हैं हमने भाई वो वाली। हाँ सर, वो वाली प्रीति मैम वाली। अच्छा, वो तो बात कर लेना ना। उसमें क्या दिक्कत आ रही है? दोनों सेम टाइम पे ही हो जाएंगी ना। अरे भाई 6 बजे रहने दे यार बोली। नहीं, इसमें तो मेरे साथ दिक्कत क्या होता है कि जैसे अभी देखो, अभी तुम्हारा क्लास खत्म नहीं हुआ, बच्चे एंट्री मारना शुरू कर देंगे। उसमें क्या होगा, मेरे पास उस समय टाइम थोड़ा रहेगा। यदि 5 मिनट लेट भी हो गए ना, तो कवर अप करने के लिए पूरा 1 घंटा तो कम से कम मिलेगा ही। 1 घंटा 10 मिनट मिल जाए, लेकिन 1 घंटा तो पक्का मिलेगा। अभी क्या है, 10-5 मिनट लेट हो गए तो बस वो बैरियर लगा हुआ है कि बंद ही होना है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ तो इस क्लास को तो 5:30 रख ही लेते हैं और उधर बस देख सर लेना यही बात। वाली रख लो 5:30। बाकी प्रीति मैम वाली पारस भाई 6 बजे सही है। चलो ठीक है, वो देख लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपना अपना ध्यान हम पे भी ध्यान रखें, किसी का ध्यान रहता ही नहीं उस पे। ठीक है, अच्छा सर एक और चीज, वो कल वो वाली क्लास होगी अजय सर वाली? कौन सा? अरे हाँ, अजय सर के पास एक मैसेंजर को भेजे थे, लेकिन मैसेंजर खोज नहीं पाया। ठीक है, तो अभी हम लोग खोज रहे हैं, नहीं होगा तो किसी और टीचर से स्टार्ट करा देंगे, नहीं होगा तो हम स्टार्ट कर देंगे। टेंशन वो क्यों ले सर रहे हो? अभी लास्ट कल में क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, जो एनटी का जो टाइम था ना, उस टाइम पे 4:30 बजे एसटी का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो हम चला देंगे फिर तुम्हारा 3 डेज। एनटी का क्लास खत्म हो गया ना, तो एनटी का क्लास खत्म हो गया तो कर देंगे उसमें, क्योंकि एनटी में तो चलो बच्चे कम थे, तुम लोग 3-4 बच्चे थे, लेकिन उसमें एसटी में तो बहुत बच्चे हैं ना, वो सारे भी मर्ज हो जाएंगे। अभिषेक का बैच, फिर तुम लोग का 3-4 बच्चे उधर से सारे, तो उसमें 8-10 बच्चे हो जाएंगे, तो कर देंगे स्टार्ट। और क्या, ठीक है सर। ठीक। तो ये कमिंग वीक में स्टार्ट हो जाएगा। चलो अब इन बच्चों को आने दो अब। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके भाई।